today we are going to discuss about communicative approach in English. टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेटिव अप्रोच होती क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में, इसके लिए हमें क्वेश्चन पूछेगा कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं। तो जो क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ बॉडी फंक्शन थ्रू हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन, ईयर्स एंड आइज़। सिमिलरली द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, इस तरह जैसे हमारी बॉडी का सिस्टम होता है इसी तरह लैंग्वेज का भी एक सिस्टम होता है और हम इसको सिस्टम के अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो साउंड हो गए, वर्ड्स हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके लिए आगे बात करते हैं मीनिंग क्या रहेगा इसका। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, या यूँ कहिए कि कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। Effective communication is a two-way process including feedback and interaction. It is a verbal and as well as non-verbal, यानी कि verbal भी हो सकता है और आपका non-verbal भी हो सकता है। अप्रोच क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, भाषा क्या है, हमारा आपस में हम दूसरों को बताते हैं हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं। The communicative approach fulfills the function of language. It is succeed in the imparting knowledge of language from forms and rules. इसके अंदर हम forms और rules को follow करते हैं। With the help of this approach, pupils acquired both linguistic and communicative competency. तो क्या है, एरर्स भी होती हैं इसके अंदर, जो हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो इसकी बेसिक कंजप्शन है कुछ। एफिशिएंसी इन ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, क्या करते हैं हम, ओरल एस्पेक्ट की बात करते हैं लैंग्वेज के अंदर। फिर एफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। देन करेक्ट लैंग्वेज हैबिट, जो भी हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं उसका वर्ड जो है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कमांड ओवर एक्टिव वोकैबुलरी, देन कमांड ओवर अ गुड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या रहेगा, जब भी हम किसी से बात करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे तो गुड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज उसमें यूज़ करेंगे। गुड हैंडलिंग ऑफ द पिच एंड रिदम, एक्यूरेट होना चाहिए। देन प्रिंसिपल्स कौन कौन से रहेंगे। लैंग्वेज का मीन्स क्या है, लैंग्वेज लर्निंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेबल समथिंग यूजफुल और पर्पसफुल रहेगा। देन लैंग्वेज विदाउट a suitable situation is not realistic and functional. The task provide a base for reading and writing. The task provide the context and the language used in the content which has meaning and purposeful. जो भी हम काम करने जा रहे हैं, जो भी कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं वो मीनिंगफुल पर्पस से पूरा हो, यानी कि कोई ना कोई पर्पस हो या उसका जो भी कुछ है कुछ उसका मीनिंग निकले जिससे हम लोग चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेबल अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेबल, किस तरह से हमने लैंग्वेज को यूज़ करना है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड इट टेक्स केयर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग। देन इट लेस एम्फसाइजेस ऑन लैंग्वेज यूज। देन it provide the opportunity to the student to communicate the ideas through dialogues and discussion etc. जब भी हम किसी के साथ कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसका जो हमारा वे है, प्रोसेस है, वो किस तरह का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला हमारे विचारों को समझ सके। It give emphasis on the semantic objective of the language which means providing the meaning of language in real life situation and context. ठीक है जी। उसके बाद है इसके लिए कौन कौन से मेथड फॉलो किए जाते हैं। मेकिंग अ फ़ोन कॉल, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, मेकिंग एन इंक्वायरी, देन राइटिंग टेलीग्राम्स, राइटिंग डिस्क्रिप्शन, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट। ठीक है। एट द एंड ये क्या है, हमारा कम्युनिकेबल अप्रोच है, इसमें हमें कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। क्या रहेंगे, एक न्यू कंसेप्ट है, it needs experimentation to be used effectively in the real life situation. It ignores grammar and structure of our language. It is not properly scientifically developed yet. इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। Its practical utility is yet to be awaited. ठीक है। तो क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में इसकी नॉलेज थोड़ा सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।